Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I'm here to teach you daily current affairs. So without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is why bird flu virus has so many strains. बर्ड फ्लू वायरस के इतने ज़्यादा जो स्ट्रेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्यों हैं एंड व्हाट इज़ मीन्स फॉर ह्यूमन, क्या इसका मतलब है ह्यूमंस के लिए। तो अभी जो है हमें ये रिसेंट कल की न्यूज़ आई है, क्या न्यूज़ है कि 2 डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ बर्ड फ्लू वायरस और एवियन इन्फ्लुएंजा हैव बीन डिटेक्टेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हम बात करते हैं कि कितने डिफरेंट सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा हैं जो हमें आज तक देखने को मिले हैं। एटलीस्ट 131 डिफरेंट सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस हैव बीन डिटेक्टेड इन नेचर। तो आज तक कितने सब टाइप्स हमें देखने को मिले हैं? 131 एटलीस्ट। जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उसमें 2 प्रोटीन्स होते हैं उसके सरफेस में। तो पहले प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लूटिनिन एंड दूसरे का न्यूरामिनिडेज। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वायरसेस हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे H3N2 है या H7N9 है। सो देर आर सम स्ट्रेन विच ओनली इन्फेक्ट बर्ड्स। तो कुछ स्ट्रेन जो हैं वो सिर्फ बर्ड्स को इफेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो बर्ड्स को एज वेल एज मैमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे पिग्स को इन्फेक्ट करते हैं, डॉग्स को इन्फेक्ट करते हैं, हॉर्सेस को इन्फेक्ट करते हैं एंड ह्यूमन्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो मोस्टली जो ह्यूमंस हैं उन्होंने कितने आज तक जो एक्सपीरियंस किए हैं, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस किए हैं, उनको 3 डिफरेंट एच स्ट्रेन है एंड 2 डिफरेंट एन स्ट्रेन है। H1, H2 एंड N3 हमें जो है ह्यूमंस में देखने को मिला है एंड 2 डिफरेंट एन टाइप्स कौन से हैं? N1 एंड N2। प्रेजेंटली जो 2 सब टाइप्स हैं जिनका नाम है H1N1 एंड H3N2, ये जो है ये 2 जो सब टाइप हैं ये सर्कुलेट होते हैं अमंग द ह्यूमन बींग्स। तो कॉज क्या करते हैं? सीजनल बर्ड फ्लू जिसको हम बोलते हैं, या सीजनल फ्लू एपिडेमिक्स। सिंस दीज स्ट्रेन आर वेल अडाप्टेड टू ह्यूमंस। ये जो स्ट्रेन है ये ह्यूमंस ने इसको अच्छे से अडाप्ट कर लिया है। तो समटाइम्स हम इनको क्या रेफर करते हैं? एज अ ह्यूमन फ्लू रेदर देन बर्ड फ्लू। Whenever a new flu A virus establish itself in humans, it can cause a pandemic। जब भी कोई नया फ्लू A वायरस है वो establish होता है ह्यूमंस में, वो क्या कॉज करता है? पेंडेमिक कॉज करता है। और आज तक कितने पेंडेमिक हमें देखने को मिले हैं? आज तक हमें 4 सच पेंडेमिक देखने को मिले हैं सिंस 1918। सबसे पहला पेंडेमिक जो हमें कब देखने को मिला था उसका नाम है स्पेनिश फ्लू कॉज्ड बाय H1N1। कौन से ईयर में? 1918। एंड अदर वन इज एशियन फ्लू का क्या था स्ट्रेन का नाम? H2N2 एंड द अदर स्ट्रेन इज H3N2, उसको बोला जाता है हांगकांग फ्लू। एंड द लास्ट जो हमें एक नया वर्जन जो फ्लू का देखने को मिला है उसका नाम था H1N1, जिसको क्या बोला जाता था? स्वाइन फ्लू। तो ये हमें कुछ 4 जो है वो सब टाइप्स हैं जो ह्यूमंस में देखने को मिले हैं। तो क्यों जो फ्लू के ए वायरस हैं क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रेन्स पाए जाते हैं? क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है वो म्यूटेट होता है कॉन्स्टेंटली एंड वो क्या करता है? क्यों म्यूटेशन होती है, ठीक है। जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है वो खुद ही क्या करता है? म्यूटेट करता है, हमें कॉन्सिस्टेंटली करता रहता है। फर्स्टली इट इज़ एन, पहले मुझे बताओ कि ये डीएनए वायरस होता है या आरएनए वायरस होता है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि जो कोरोना एपिडेमिक जो अभी फैला था वो जो इट इज़ आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। बर्ड फ्लू जो है वो क्या है? इट इज़ एन आरएनए वायरस, ठीक है, विद अ सेगमेंटेड जीनोम। तो इसके कितने स्ट्रैंड्स हैं? टोटल 8 हमें सेपरेट स्ट्रैंड्स जो हैं हमें इसको देखने को मिलते हैं। वो क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, जो कॉपी करते जाते हैं, इसीलिए हमें इतने ज़्यादा जो सब टाइप्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों हमें बर्ड फ्लू के इतने ज़्यादा सब टाइप्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ आरएनए वायरस है और आरएनए क्या करता है? ये कॉपी करता है, म्यूटेट करता है, इसीलिए हमें ये सब देखने को मिलते हैं।
Let's move towards the next news of the day is सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. सेकेंड एडिशन जो है किसका, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का देखने को मिला है. सबसे पहला क्वेश्चन, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. इन दोनों ने मिलकर जो है इस इंडेक्स को रिलीज किया है. तो फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस इंडेक्स वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2019. तो पहला एडिशन जो कब लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 2019 में. ये इसका सेकेंड एडिशन जो है वो लॉन्च हुआ है. ये इस जो इंडेक्स है इसका काम क्या है? ये इंडेक्स क्या एग्जामिन करता है? द इनोवेशन कैपेबिलिटीज एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की. तो पहली बात, व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन क्या होता है? जैसे कोई भी कंपनी है या कोई स्टार्टअप है, वो इनोवेशन से क्या करती है, नई नई चीज़ों को लाती है, तो उसको बोलते हैं इनोवेशन. तो इनोवेशन जो आपकी मतलब ये जो है ये इंडेक्स हमें बताता है कि इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ जो हैं या उनकी परफॉर्मेंस जो है वो स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज़ की ये मेजर करता है. तो ऑब्वियसली इट इज़ बेस्ड अपॉन सम पैरामीटर्स. तो अब हम देखते हैं ये किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है. ये एक्चुअली 5 जो पैरामीटर्स है वो ये कंसीडर करता है. इनोवेशन इंडेक्स कितने पैरामीटर्स को कंसीडर करता है? 5 पैरामीटर्स. जैसे फर्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज नॉलेजेबल वर्कर्स की जो उसकी वर्क फोर्स है वो कितनी नॉलेजेबल है. नेक्स्ट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कंपनी जो है उनमें जो बिजनेस करने का तरीका है वो उनका इन्वायरमेंट कैसा है. एंड द लास्ट इज सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसपे ये जो इंडेक्स है ये बेस्ड है. तो पहली स्टेट, फर्स्ट जो इंडेक्स है ये एक्चुअली 3 स्टेट्स में इसने डिवाइड किया है. नंबर 1 इज मेजर स्टेट. नंबर 1 मेजर स्टेट्स. तो मेजर स्टेट्स में जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है उसमें से किसने टॉप किया है? कर्नाटका ने. कर्नाटका टॉप दिस इंडेक्स इन मेजर स्टेट्स. सेकेंड इज माइनर स्टेट्स. माइनर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज. तो माइनर स्टेट्स में किसने टॉप किया है? दिल्ली ने. एंड द थर्ड जो कैटेगरी है वो कौन सी है? हिल स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स. तो इस कैटेगरी में किसने टॉप किया है? हिमाचल प्रदेश ने. हिमाचल प्रदेश ने इस कैटेगरी में टॉप किया है. तो अब हम बात करते हैं कि कर्नाटका ने, रीजन क्या था कि कर्नाटका ने जो है इस इंडेक्स को टॉप किया है? बिकॉज कर्नाटका रैंक्स इज एट्रीब्यूएबल टू इट्स सब्सटेंटिव नंबर ऑफ वेंचर कैपिटल डील्स. जो नई वेंचर कैपिटल कौन सी होती हैं? जो हम नई, अगर कोई स्टार्टअप है अगर हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज वेंचर कैपिटल. ठीक है. और रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स. एंड आपको पता ही है तो बैंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं. तो उसकी वजह से क्यों? इनकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स की वजह से. एंड कर्नाटका's हायर FDI इनफ्लो हैज ऑल्सो enhanced द इनोवेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेट्स. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे इज क्वेश्चन आर. तो ये जो क्वेश्चन आर है ये हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट आर है. ठीक है. और ये क्वेश्चन आर जो है ये कहाँ पे मेंशन्ड है? क्वेश्चन आर मेंशन्ड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस. कहाँ पे मेंशन है ये? रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस. तो क्वेश्चन आर इज द क्रूशियल आर इन द पार्लियामेंट. क्या है ये? क्रूशियल आर है. पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आर है पार्लियामेंट का. ठीक है. इट इज ड्यूरिंग दिस 1 hour दैट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क्स क्वेश्चन टू मिनिस्टर. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछते हैं और उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं. किस लिए? फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज. क्वेश्चन आर होता कब है? फर्स्ट आर है लोकसभा का. जो लोकसभा की जो मॉर्निंग सिटिंग है वो कब स्टार्ट होती है? सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक. तो पहली मॉर्निंग जो पहला आर होता है वो किस लिए होता है? क्वेश्चन आर के लिए, जिसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं उनके काम के लिए. तो क्वेश्चन आर में जो MP हैं वो कितने तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? MP कैन आस्क 3 type ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. और पहला क्वेश्चन कौन सा है?
दैट इज स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, एस्ट्रिक लगा होता है। क्या लगा होता है, एस्ट्रिक लगा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ओरल आंसर चाहिए होता है। ठीक है, होता क्या है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है, किसी मिनिस्टर से ओरल क्वेश्चन पूछता है तो मेंबर ऑफ जो मिनिस्टर होता है उसको ओरल आंसर देना होता है। एंड इसमें अब ओरल आंसर है तो ओरल आंसर में क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज अनस्टार्ट। अनस्टार्ट में जो होता है एस्ट्रिक नहीं लगा होता है। इसमें क्या होता है, रिटन आंसर हमें चाहिए होता है, रिटन आंसर इज रिक्वायर्ड, सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। एंड द थर्ड इज शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कौन सा होता है, जिसमें नोटिस ऑफ लेस देन 10 days इज गिवन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्स ओरल आंसर, इसमें ओरल आंसर चाहिए होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको बात की, राज्यसभा की बात की मैंने क्वेश्चन आर। अब मुझे बताओ कि ये लोकसभा की बात की है, तो राज्यसभा में जो 0 hour है वो कितने बजे होता है, क्वेश्चन आर कितने बजे होता है, उसमें इसमें पहले क्वेश्चन आर होता है फिर 0 hour होता है। क्वेश्चन आवर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद 0 hour होता है। इसमें क्या होता है, ये लोकसभा है, और बट राज्यसभा में क्या होगा, 11 बजे पहले 0 hour होगा, उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है क्वेश्चन आवर स्टार्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन आवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, टूल है, किसका टूल है, ये एक पार्लियामेंट का टूल है जिससे मिनिस्टर्स को जो है अकाउंटेबल ठहराया जाता है। द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट, पहला क्वेश्चन जो गवर्नमेंट से पूछा गया था वो कब पूछा गया था, 1893 में। ठीक है, तो 1892 एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, तो उसके अंडर एक प्रोविजन था कि अब जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो पहला क्वेश्चन कब पूछा गया बाय द गवर्नमेंट, इन 1893, प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आर। ये प्रीलिम्स में या एसएसबी लेवल में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आर कब होता है और क्यों होता है, और केएस के प्रीलिम्स में भी आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे इज रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो रेटल पहली नंबर वन इज रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, इट विल बी लोकेटेड ऑन रिवर चिनाब। रिवर चिनाब में ये लोकेटेड है, और चिनाब कहाँ पे, इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5281 करोड़ रुपीज फॉर द 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। तो कितनी इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है कितना बनेगी इससे, 850 मेगावाट्स। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है, इट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इट इज रिन्यूएबल इन नेचर। तो ये कहाँ पे लोकेट है, लोकेटेड ऑन द रिवर चिनाब। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि जो चिनाब रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से है, और जो इसकी ट्राइब्यूटरी हैं उनके नाम क्या है। जो पावर जनरेट होगी फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड का क्या मतलब है, जैसे आप अपने घरों में देखते हैं आपकी वोल्टेज अप डाउन होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट काम आएगा, हेल्प करेगा, एंड विल इम्प्रूव द पावर सप्लाई पोजीशन ऑफ द स्टेट एज वेल एज द कंट्री। तो आपको जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसका सीधे क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सी रिवर में है और कितने मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, पहले हम इसकी बात करें तो आपने जो है बड़ी सारी कंपनीज में देखा होगा या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब एलएलपी एक्ट को अमेंड करना चाहती है ताकि जो ईज ऑफ बिजनेस है वो अच्छे से बढ़ सके। ठीक है, पहला क्या है, ये डीक्रिमिनलाइज करेगी वेरियस ऑफेंसेस को एंड परमिटिंग एलएलपीज टू इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को एंड आर अमंग द चेंजेस बीइंग प्रपोज्ड बाय एलएलपी एक्ट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। अब एलएलपी है क्या, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एलएलपी। एलएलपी क्या है, इट इज अ पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, इट देयरफॉर एग्जिबिट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, लेट्स से दो लोग हैं,
वो एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स बनते हैं वो एक कंपनी में। तो अगर एक जो इंसान है या एक बिजनेसमैन है वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो अब इसने डिफॉल्ट किया तो दूसरे वाले की कोई गलती नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो यहाँ बैंक क्या करेगी, दूसरे वाले के जो शेयर्स हैं, जो भी है उसके लोन्स हैं, उसको वो कुछ नहीं बोलेगी। तो सारा का सारा पैसा जिसने डिफॉल्ट किया है, तो गवर्नमेंट जो है उससे ये पैसा निकलवाएगी, ना कि उससे जिसने डिफॉल्ट नहीं किया है। इसीलिए मैक्सिमम जो आजकल कंपनीज हैं वो आपको देखने को मिलेगी वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे बेस्ड होती है। तो इसके बेनिफिट क्या है, एक तो मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए होंगे एंड लो फॉर्मेशन कॉस्ट। जब दो लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं तो फॉर्मेशन कॉस्ट भी कम होगी। तो कोई कंपल्सरी ऑडिट नहीं होता इसमें, इट इज इजी टू एस्टैब्लिश एंड टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं एंड लिमिटेड लायबिलिटी होती है। In an LLP, one partner is not responsible or liable for other partners' misconduct or negligence. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स क्या हैं LLP के, हम इस फीचर्स की बात करते हैं। LLP क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है और एक ये लीगल एंटिटी है जो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स पार्टनर। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, बीइंग द सेपरेट लेजिस्लेशन द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर नॉट एप्लीकेबल टू LLP। तो ये है तो एक कंपनी है, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो इस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये किससे रेगुलेट होंगे, एंड सो इट इज रेगुलेटेड बाय कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। तो कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा उसको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या जो ये एक्रोनिम है वो उसको यूज करना पड़ेगा अपने LLP यूज करना पड़ेगा एज द लास्ट नेम ऑफ इट्स कंपनी। आपने देखा होगा कंपनी के लास्ट जो वर्ड है पूरी कंपनी का नाम होता है, फिर LLP लिखा होता है या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली एयरफोर्स अकेडमी सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली। एयरफोर्स अकेडमी ने अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की है। तो क्वेश्चन है कि एयरफोर्स अकेडमी जो है वो किस जगह पे लोकेटेड है। तो ये एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है, डुंडिगल में। ठीक है, डुंडिगल में। अब डुंडिगल है कहाँ पे, मुझे बताए कमेंट्स में लिख के कि डुंडिगल कहाँ पे है। इट इज इन तेलंगाना। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं तेलंगाना की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड ड्रैगन फ्रूट एज कमलम। तो ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ कि गुजरात के CM ने जो है ड्रैगन फ्रूट को जो है क्या उसका नाम चेंज कर दिया है, कमलम। क्यों, कमलम जो है संस्कृत में लोटस फ्लावर को बोला जाता है और लोटस फ्लावर की तरह जो ये फ्रूट है वो देखने को मिलता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, निहाल सरीन विंस गैसप्रॉम ब्रिलियंसी प्राइज फॉर विच स्पोर्ट। तो निहाल सरीन ने कौन से स्पोर्ट के लिए गैसप्रॉम ब्रिलियंसी अवार्ड जो है, ये प्राइज जो है वो जीता है। पहले तो मैं आपको नाम से ही पता चल रहा है कि गैसप्रॉम, ठीक है। गैसप्रॉम जो है ये कहाँ पे है, रशिया में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, रशिया में। एंड रशिया का ये जो फेवरेट जो मतलब अब मैं बोलूँ सबसे अच्छा जो स्पोर्ट्स है उनका वहाँ लोग पसंद करते हैं वो कौन सा है, चेस। सो निहाल सरीन जो है वो इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, चेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।